हेलो गाइस। तो मौसम तो बहुत मस्त हो रखा है यार। और मैं और मौसी जा रहे हैं फूल लेने के लिए नागलोई। और फूल लेके उसके बाद बहुत जो भी सामान वगैरह लेना था वो सब ले लिया है और घर आ गए। घर आने के बाद मम्मी यहाँ पे फ्रूट धो रही थी और ये शाम का शेप कुछ डिफरेंट ही था यार। और यहाँ पे देखो फूल लेके भी आ गए हैं मार्केट से और फिर भी तोड़ रही है क्योंकि कम लग रहा था, क्योंकि आज है वर पूजा और बाबू वेदांशु है हमारा, वो 6 मंथ का हो गया तो इसलिए अन्नप्राशन भी है। तो फूल तोड़ने के बाद हम लोग आ गए हैं अन्नप्राशन की डेकोरेशन के लिए। डेकोरेशन करा और बाबू का मैं शूट कर रही थी, लेकिन बाबू यार शूट ही नहीं करवा रहा था क्योंकि वो लाइट से अट्रैक्ट हो रहा था। फिर मैं नहा चुकी हूँ और यहाँ पे सारे रेडी हो रहे हैं पूजा करने के लिए, वर पूजा करने के लिए। मम्मी ने मौसी को रेडी करा, सब रेडी हो गए। उसके बाद फिर छत पे आया। धूप से बचने का तो पूरा जुगाड़ कर रखा है इन लोगों ने, नहीं तो फिर पूजा कैसे करेंगे क्योंकि टाइम लगता है पूजा करने में, तो धूप में। तो फिर पूजा करने के बाद सब ने आशीर्वाद लिया, मतलब छोटों ने बड़ों का आशीर्वाद लेके उसके बाद यहाँ पे मैंने सबसे पहले यार मेकअप कर लिया अपना, क्योंकि अब मैं मतलब तैयार हो चुकी हूँ, तब मैं काम करती रहूँगी। तो फिर यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी चीज़ें थी वो सारी तैयार कर ली है, जो भी अन्नप्राशन में हमें लगना है। और ये देखो डेकोरेशन कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताना। सब कुछ रेडी हो चुका है, अब हम बिल्कुल एकदम सेटअप। अब हम अन्नप्राशन करेंगे बाबू का। तो जो भी चीज़ करेंगे, यानी कि बाबू को स्नान करवाना है, मतलब वस्त्र पहनाएंगे, तो सब कुछ जो भी प्रोसेस उसका है उससे पहले कान्हा जी को करेंगे हम। तो कान्हा जी को मैंने जल से नहलाया, मैं उसके बाद फिर दूध से नहलाया, फिर जल से नहलाया। उसके बाद फिर उनको कपड़े पहनाए और फिर उनको पूरी ज्वेलरी वगैरह पहना के और बिल्कुल तैयार कर दिया। बिल्कुल सुंदर सुंदर तो वो है ही, और सुंदर बना दिया। फिर कान्हा जी मेरे तैयार हो चुके हैं। उसके बाद अब वेदांश को नहलाऊंगी। तो वेदांश को नहलाया मैंने। और वेदांश यार नहाने में तो कोई भी वो नहीं करता, बस कपड़े पहनते वक्त ही परेशान करता है, और नहाता तो बिल्कुल बहुत ही मज़े से है। तो यहाँ पे वेदांश नहा रहा था, बिल्कुल मज़े रहा। फूल वूल वो अट्रैक्ट हो रखा था। और देखो इसके पैर में फूल कितने अच्छे लग रहे थे यार, बिल्कुल चिपक गए थे। और इसको कपड़े पहनाने के लिए सारे लोग लगे हुए थे, लेकिन ये बिल्कुल चिल्लाया जा रहा था। फिर मैंने कान्हा जी की आरती करी। उसके बाद फिर वेदांश को भी तिलक लगाया, उसकी भी आरती करी। और वेदांश हमारा कुछ भी नहीं, बस फूल ही देख रहा था नीचे, और कुछ भी नहीं, आराम से नहीं बैठ रहा था। उसके बाद कान्हा जी को भोग लगाया, खीर, दाल, माखन, जो भी चीज़ें बाबू के लिए बनी थी, मतलब सब कुछ कान्हा जी को भोग लगाया। पहले माखन खिलाया सिक्के से, चांदी के सिक्के से। फिर वही जो प्रसाद भगवान जी को चढ़ा था कान्हा जी को, वही मैंने फिर बाबू को सबसे पहले माखन खिलाया। चीनी मिश्री नहीं डाला था क्योंकि नहीं खिलाना है वेदांश को, इसलिए। फिर मम्मी ने दाल पिलाया, तो वो भी अलग, मतलब अलग सा आकर्षण दे रहा था। लेकिन जब खीर खिलाया तो बड़ा अच्छा सा, यानी कि मीठे का शौकीन है, मीठा, क्योंकि वैसे भी उसके लिए नमक थोड़ा अलग अलग है। फिर सबने बारी बारी से उसको वो एक एक चम्मच खीर खिलाया, कुछ भी और नहीं खिला रहे थे। फिर मेरे को यहाँ पे नेक मिला। और इस वीडियो को हम यही प्लान करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।